and today I will be covering all formula of some basic concepts of chemistry. So in this chapter we generally deal with the number of mole and concentration of the solution. Okay, so our first formula is number of how to find the number of mole. So number of mole is equal to given mass by molar mass, yani N is equal to W by M, where W represents the given mass and M represents the molar mass. ओके और अगर गैस रहेगा तो गैस के लिए हो जाएगा आपका गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे. जो भी गैस का वॉल्यूम होगा उसको 22.4 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है गैस का एक मोल 1 मोल ऑफ गैस, चाहे वो कोई भी गैस हो, वो कितना होता है 22.4 होता है. और क्वेश्चन में जो भी हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उस वॉल्यूम को अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस निकल जाएगा. उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकल जाएगा. नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल इंटू एवोगाड्रो, यानी 6.022 10⁻23. फिर उसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम. ये कार्बन का 12 आइसोटोप C12 आइसोटोप लिया गया और इसी से हम लोग एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं. तो 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है. और ये अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोटॉन के मास के बराबर है. किसी भी सब्सटेंस में अगर किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का हम लोग को मास परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उस एलिमेंट का मास ले लेंगे और कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो इसमें अगर हमको कार्बन का मास परसेंट निकालना होगा, इस कार्बन एलिमेंट का हम लोग को अगर मास परसेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इसका मास ऊपर रख देंगे, जैसे कार्बन का मास 12 और पूरा कंपाउंड का मास हम लोग CO2 का क्या है मोलर मास 44 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कार्बन का मास परसेंट मिल जाएगा. उसके बाद मोल फ्रैक्शन. सो व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन. कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर 2 कंपाउंड या 2 से अधिक कंपाउंड है, मान लीजिए वाटर है और मान लीजिए NaCl मिला हुआ है वाटर में, तो दोनों का कुछ ना कुछ मोल होगा. ऑफ कोर्स NaCl सॉल्यूट है तो उसका मोल कम होगा. अगर NaCl को नंबर ऑफ़ मोल्स इसका Na मानते हैं, वाटर का नंबर ऑफ़ मोल Nb मानते हैं, तो अगर हमको NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb. सो मोल फ्रैक्शन इज़ बेसिकली अ रेशियो. ये एक रेशियो है जिसमें ऊपर हम लोग रखते हैं उस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल रखते हैं और नीचे हम लोग पूरा सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन का हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स रखते हैं. अगर वाटर का नंबर ऑफ़ मोल निकालना है तो Nb को हम लोग ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ B और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स को हम लोग नीचे रखेंगे. सो ये है आपका मोल फ्रैक्शन. ओके, उसके बाद अ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. फिर ये एक फार्मूला हम लोगों को ये बस याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. मोलारिटी का फार्मूला गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर. और मोलारिटी का फार्मूला हम लोग के पास नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दोनों एक ही बात है. नंबर ऑफ़ मिली मोल्स इज़ इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, पहले का मोलारिटी और उसके वॉल्यूम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इज़ इक्वल टू सेकेंड मोलारिटी उसके वॉल्यूम से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं.
यानी अगर एक सॉल्यूशन है हम लोग के पास, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, इसको डाइल्यूट करने के बाद इसका मोलारिटी हो जाएगा m2 और वॉल्यूम हो जाएगा v2। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों के मिनी मोल्स सेम रहते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा, बस पानी का इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स सेम रहेगा तो मिली मोल्स भी सेम रहेंगे, इसलिए हम लोग को ये रिलेशन मिलता है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला जो जनरली बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, मोलारिटी इज इक्वल टू 10xd बाई m1, वेयर x इज इक्वल टू परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे d डेंसिटी है और यहाँ पे m1 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ मोलालिटी, व्हाट इज़ मोलालिटी? मोलालिटी और मोलारिटी था कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूट हमने मिलाया, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने मिलाया 1 लीटर सॉल्यूशन में, और मोलालिटी ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप 1 kg सॉल्वेंट में कितना मिलाएं, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ़ सॉल्यूट हमने मिलाया, वो मोलालिटी होता है। तो यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ मोल से यहाँ पे ये गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर एक और फॉर्मूला है इसका, सॉल्युबिलिटी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ वी कम टू नॉर्मैलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी इज़ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर। ठीक है, और लीटर में दिया हुआ रहेगा तो वही करेंगे हम लोग, गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उसका अलग अलग फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट अगर आयन का होगा तो आयन का जो फार्मूला का मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके चार्ज से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो सब्सटेंस का जो मास होगा, मोलर मास होगा यानी फार्मूला मास, उसको उसके ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड कहने का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना रिप्लेस कर सकता है एसिड। अगर H2SO4 है तो उसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, तो इसका मास से इसको 2 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा कि बेस का मॉलिक्यूलर वेट और उसके एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। एसिडिटी ऑफ बेस से क्या मतलब है कि नंबर ऑफ OH कितना वो रिलीज़ कर सकता है। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट इज़ गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज़ नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू नॉर्मैलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग वॉल्यूम इन मिलीलीटर से, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और फॉर्मूला 10xd बाई इक्विवेलेंट वेट, जहाँ पे x है परसेंट ऑफ सॉल्यूट और d यहाँ पे डेंसिटी है, जो पहले हमने देखा था नॉर्मलिटी फैक्टर। नॉर्मलिटी फैक्टर का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मैलिटी बाय मोलारिटी, ये भी आपको नॉर्मैलिटी फैक्टर दे सकता है, और नॉर्मैलिटी फैक्टर किसके बराबर है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम के भी बराबर है। फिर कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला हम लोग के पास जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, ये जनरली NCERT में नहीं मिलेगा ये फार्मूला। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाई m2, जहाँ पे x1 है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और m2 है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास x1 हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और m तो आप जानते ही हो मोलालिटी। फिर रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलालिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई इंटू 1 बाई मोलालिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। सो ये पूरा फॉर्मूला हम लोग ने कवर कर लिया ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री।